आज मैं संदीप नाहर जी सुशांत सिंह राजपूत के केस में सुशांत सिंह राजपूत के जैसा केस उनका भी बन रहा है और वह भी एक वीडियो ट्वीट करके पत्नी पर आरोप लगा करके आत्महत्या कर लिया। जैसे याचकवती जी ने श्वेता सिंह कीर्ति और प्रियंका सिंह पर केस किया कि इन्होंने ही जो दवाई दिया था उसी से वह आत्महत्या के लिए प्रेरित किया। जब पुलिस का प्रोटेक्शन आपको मिलेगा और प्रशासन का, तो इस तरह के आरोप मुद्दे पर ही लग जाता है, मुद्दे पर ही। लेकिन याचकवती जी नहीं बता दे आत्महत्या क्या तो घेंट पर कैसे 2 इंची का घाव हो गया, क्योंकि बम्बई तो ड्रग का केंद्र है, ड्रग का शहर है, ड्रग का, और बड़े बड़े आतंकवादी, बड़े बड़े हत्यारे सब बम्बई में ही रहते हैं। तो उच्च श्रेणी की व्यवस्था से संदीप नाहर ये सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई है। इसीलिए और क्योंकि याचकवती यह नहीं बताती है जो घेंट पर क्यों दाग हो जाता है। बिहार में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए थे बिहार में, तो 2-3 भाइयों की हत्या हो गई थी एक साथ, और उसमें आए थे पूर्व सांसद आनंद मोहन के केस में भी ऐसे वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे। वे माननीय मुख्य न्यायाधीश जी सिंह ठाकुर सर थे। वह बोले सारा व्यवस्था न्यायालय और प्रशासन के बीच में बाहर ही हो जाता है, किसको फांसी देना है, किसको सजा देना है, ये सारा व्यवस्था अलग अलग से ही हो जाता है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा बिहार में सृजन घोटाला के सबसे बड़े अभियुक्त को लोअर कोर्ट वैकेंट कोर्ट से जमानत मिल जाता है। जब प्रशासन पर आपका प्रशासन में जो बैठे हुए लोग हैं, जो बिहार सरकार हैं, उनका जब आपको सानिध्य मिलेगा, वो व्यवस्था आपको यहाँ वहाँ अपने आदमी को बचा लेते हैं। इसी प्रकार से याचकवती जी ही संदीप नाहर केस में भी हैं। संदीप नाहर जी का अपराध यही है, वह भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ बहुत दिनों तक काम किए थे। जब एक टीम के साथ काम करते हैं वह कामयाबी हो जाता है। जैसे छिछोरा, दिल बेचारा, महेंद्र सिंह अनटोल फिल्म, जब आप एक टीम के साथ काम करते हैं तो एक आत्मीयता हो जाती है। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति धर्म का हो, अगर आप एक साथ काम करते हैं और वह कामयाबी हो जाता है। सुशांत सिंह राजपूत के लिए चाहे जब हत्या हो गई सुशांत सिंह राजपूत, उसके लिए भी संदीप नाहर जी बहुत आवाज़ उठाए थे। और याचकवती जी से बोलना भोगना सब कुछ बंद हो गया था। लेकिन 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की हत्या होती है, 14 फरवरी को संदीप नाहर की हत्या होती है। सुशांत सिंह राजपूत के घेंट में भी 1 इंची 2 इंची का घेंट में दाग था, घाव का जो सुइया दिया जाता है उससे मारा जाता है। संदीप नाहर के घेंट में भी वही दाग है घेंट में। और एक वीडियो तो हो जाता है कि संदीप हम पत्नी से
विक्षुब्ध थे। पत्नी से कौन नहीं विक्षुब्ध है धरती पर? जिसके घर में माँ बाप भाई बहन परिवार सब में आपसी होता रहता है, लेकिन पत्नी और माँ बाप भाई बहन के बीच में कोई हत्या नहीं होता है और कोई आत्महत्या नहीं करता है। ये सभी अपने होते हैं। उनकी पत्नी ने कहा कि कुछ आदमी आए हुए थे रात में। अब सीसी फुटेज देखा जाएगा, उनका मोबाइल भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। और कहीं प्रशासन वैसे बम्बई पुलिस के सभी लोग खराब ही नहीं होते हैं, सभी लोग अच्छे भी होते हैं। प्रशासन अगर ईमानदार रहेगा, राज्य सरकार अगर ईमानदारी रहेगा तो हत्यारा जल्द पकड़ा जाएगा। पुलिस अगर चाहेगी और उसके बीच में राजनेता नहीं आएंगे तो अपराधी पकड़ा जाते हैं। इसमें कोई दुष्पाप नहीं होता है। लेकिन जब राजनेता उसमें शामिल हो जाते हैं, राज्य सरकार जब शामिल हो जाते हैं, अब हमको महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार दोनों से अपील है, जो अब आप क्या करेंगे? दिशा सालियान की हत्या होती है तो आप लोग चुप रहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या होती है तो केंद्र सरकार के भी मंत्री और महाराष्ट्र सरकार के भी मंत्री चुप रहते हैं। वहाँ पुलिस कमिश्नर भी चुप रहता है, वहाँ का प्रशासन भी चुप रहता है। और संदीप पाठक जी थे, समीर पाठक जी थे और अनेकों थे। आज संदीप नाहर जी का हत्या होता है तो अब क्या कीजिएगा? बाघ जब अपने बच्चे को, बाघ भागिन जब अपने बच्चे को पैदा करता है तो वह मानव का मांस लेकर के नहीं देता है, लेकिन जब बाघ भागिन किसी मानव का मांस खा लेता है वह सदा सदा के लिए नरभक्षी हो जाता है। और जब मानव का मांस खा लेता है बाघ भागिन, बहुत दिनों तक वह भूखे रहता है। मानव का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है और उसके खोज में वह बहुत दिनों तक भूखा रह जाता है। जब हत्यारे को आप प्रोटेक्शन देंगे रिया चक्रवर्ती जैसे आदमी को, तो यही हत्या का सिलसिला चलता रहेगा। हत्या का सिलसिला चलता रहेगा। आप लोग सभी लोग, महाराष्ट्र के गृह मंत्री माननीय अनिल देशमुख जी थे, कहते नहीं सीबीआई जांच नहीं होगी। अब 1 महीना पहले कहते नहीं सीबीआई को जांच सामने लाना चाहिए और सारे के सारे कोई इधर तो कोई इधर, हाँ जांच हो, जांच ऐसा होते रहो कछुआ की चाल बीरबल की खिचड़ी पकते रहे। अब देखिए क्या होता है। रिया चक्रवर्ती जी का फर्स्ट इंटरव्यू राजदीप जी देसाई किए थे। उसके बाद तो विशाल शर्मा और रवीश कुमार जी और सारे बड़े बड़े चैनल वाले लिए थे। यह एक गलत था। एक अपराधी चरित्र का लोग का, एक अपराधी का आप इंटरव्यू नहीं ले सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार में बैठे और महाराष्ट्र सरकार में बैठे मंत्री लोग, केंद्र सरकार में कानून मंत्री के मंत्री का यह जवाबदेही था जो उनको ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी राजदीप जी देसाई पर। लेकिन सभी आदमी अपना अपना कुर्सी संभालने में बैठे हुए हैं, कोई कुछ करने वाले नहीं हैं। जब वही राजदीप जी देसाई जी दिल्ली में जब किसान का जुलूस प्रदर्शन होता है और एक ट्रैक्टर पर एक युवक ट्रैक्टर को इस ढंग से चलाता है जो सबने देखा, वह ट्रैक्टर पलट जाता है, उसकी हत्या हो जाती है, वो मर जाता है।
तो राजदीप जी देसाई जी कहते हैं पुलिस की गोली से मर गया, पुलिस की गोली से मर गया, और तब उसके ऊपर FIR होता है। और कल रवि किशन जोसेफ जो 22-23 वर्ष का था, उसके पहले दिशा, पुण्य दिशा है, लड़की है, जिहाना है, थनबर्ग है, ये सब पर भी FIR हुआ है। ये लोग आग में घी का, दिल्ली में जो पंजाब और हरियाणा के किसान आए थे, वहाँ जो जुलूस प्रदर्शन कर रहे थे 26 जनवरी को, ये लोग आग में घी का काम करते थे। उसमें राजदीप जी देसाई जी सबसे आगे थे और लोग थे। लेकिन अगर रिया चक्रवर्ती जी पर FIR जिस वक्त आरोपित लगाया गया था और उनका इंटरव्यू लिया गया था, राजदीप जी देसाई के साथ ने लिया था, अगर उस वक्त कार्रवाई होता तो आज किसान के बारे में राजदीप जी देसाई जी ट्वीट नहीं करते। लेकिन तभी तो आप लोगों ने अपना कर्तव्य बोध का ख्याल नहीं किए। लेकिन आज किसान के साथ जब हुआ ट्वीट, जब केंद्र सरकार घेर गई, तब अब उनके ऊपर कार्रवाई होता है। यही होता है जब आप सत्ता में बैठे हुए हैं तो आप यही कहेंगे जो हम अपने पद पर बने रहे, लेकिन पद के साथ जो कर्तव्य है, जो अधिकार है, उसका हम निर्वहन नहीं कर रहे हैं। इसी के लिए आज देश में अराजक की स्थिति पैदा हो गई। आज महाराष्ट्र में हत्या दर हत्या हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार हो, वहाँ की पुलिस हो, केंद्र सरकार हो, वहाँ के केंद्र सरकार का गृह मंत्री हो, कानून मंत्री हो, कोई भी व्यक्ति अपने अपने पद के मुताबिक, अपना अपना अधिकार क्षेत्र के मुताबिक कोई भी सही कार्रवाई, उचित समय पर उचित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसी का एक अंजाम है आज सुशांत सिंह, दिशा सालियान के बाद सुशांत सिंह, समीर मिश्रा और आज संदीप नाहर जी का हत्या होता है। इसके लिए केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार दोनों जिम्मेवार है। अब यह देखना है रिया चक्रवर्ती जी इस केस में भी बरी हो जाती है, कहीं उसी के पत्नी को जैसे प्रियंका सिंह और श्वेता सिंह पर FIR करके और मामला को उलझाने का जो प्रयास किया है, उसी प्रकार से कहीं उसी की पत्नी को, संदीप नाहर की पत्नी को भी FIR कर दे और रिया चक्रवर्ती जी को पीछे महाराष्ट्र की पुलिस, महाराष्ट्र की सरकार और केंद्र सरकार में बैठे कुछ लोग जो हैं उसे बचाने का प्रयास करेंगे। और राजदीप देसाई जी जैसे व्यक्ति और रवीश कुमार जैसे व्यक्ति और अभिसार शर्मा जैसे व्यक्ति रिया चक्रवर्ती जी का और सबका अपराधी का ही इंटरव्यू लेंगे और प्रसारित करेंगे, तो ऐसे में हत्या दर हत्या होगा। लेकिन एक दिन जब रंगा बिल्ला ने जब अनेकों हत्याएं की तो बच गया, लेकिन रंगा बिल्ला ने जब गीता की हत्या की तो उसको फांसी हो गया। अब कहीं रिया चक्रवर्ती जी का भी समय नज़दीक आ गया है। हमें तो लगता है शबनम देवी के बाद रिया चक्रवर्ती जी को का ही नंबर आता है। और केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार से इतना आग्रह करते हैं, इतना अपराध नहीं होना चाहिए जो आपको सिर्फ लाश देखते मिले और आप अपने प्रशासन से, पुलिस से जाके उसकी उचित जांच की जाए और अपराधी को हर हाल में पकड़ा जाए और केस को मोड़ने का प्रयास नहीं करें, अपराधी को बचाने का प्रयास नहीं करें। अगर अपराधी को बचाते हैं, केस को का दिशा बदलने का कोशिश करते हैं, तो इसके बाद भी किसका आएगा नंबर, यह तो आपके ऊपर है। लेकिन जब आग लगता है जंगल में तो कोई भी पशु पक्षी नहीं बचता है। और गांव समाज में जब विद्रोह होता है तो आप भी इससे वंचित नहीं रह सकते हैं। इसलिए आप अपने अधिकार और कर्तव्य का पालन करें,
हत्या को हत्या के रूप में रहने दे, अपराधी को बचाने का प्रयास नहीं करे, नहीं तो कौन जाने किसकी गति क्या होती है। उसे रिया चक्रवर्ती जैसे अपराधी को बचाने के प्रयास में ही आज यह हत्या हो रहा है। धन्यवाद।